तो क्या इल्हम ओमर जैसे इंसान जो 370 के भी खिलाफ हैं, जो पीओके पाकिस्तान का बनाना चाहते हैं, और उनके ऊपर आशुतोष जी का कोई व्यू ही नहीं है। बदलना, जो संविधान की आत्मा थी, राम जी के कृष्ण जी के चित्र को निकालना, इमरजेंसी लागू करके संविधान की आत्मा को मारना, यह किया कांग्रेस ने। राहुल गांधी ने जो आतंकवादियों, देशद्रोहियों, देश विरोधियों जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को निरुत्तर कर दिया है, पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को निरुत्तर कर दिया है। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे वीडियो न्यूज चैनल संगम की आवाज में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो राहुल गांधी के अमेरिका दौरा में भारत विरोधी कही गई बातों को लेकर है। किस प्रकार उन्होंने भारत विरोधी बातें की, और न सिर्फ बातें की बल्कि उन लोगों से मुलाकातें की जो भारत विरोधी एजेंडा रखते हैं, चाहे वो अमेरिकी सांसद हो, चाहे कनाडा के खालिस्तानी समर्थक हो। इसी को लेके आज जो डिबेट हुई नवभारत टाइम्स में, देखिए किस प्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने और नाविका कुमार जी ने कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ साथ सपा प्रवक्ता को भी धोया। क्या राहुल गांधी को इस प्रकार की बातें करनी चाहिए? देश विरोधी शायद नहीं करनी चाहिए। वीडियो देखने से पहले आपसे आग्रह है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आइए वीडियो देखते हैं। आरएसएस कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे नहीं है, सवाल वो नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, हर्षवर्धन त्रिपाठी, अगर संविधान की बात हो रही है और अगर बात हो रही है भारत की अखंडता की, तो क्या इल्हम ओमर जैसे इंसान जो 370 के भी खिलाफ हैं, जो पीओके पाकिस्तान का बनाना चाहते हैं, और उनके ऊपर आशुतोष जी का कोई व्यू ही नहीं है। वो कह रहे हैं हाफिज सईद से भी मिल लो, गुरपतवंत सिंह जो खालिस्तान बनाना चाहते हैं वो भी सही है। आपकी राय क्या है सुदर्शन जी के बारे में, जो कह रहे हैं भारत के संविधान को नहीं मानता? आपकी राय क्या है? अरे भाई, सुदर्शन जी आज जीवित नहीं है, और अगर आप मान, अच्छा 10 सेकंड दे दीजिए नाविका जी, प्लीज 10 सेकंड दे दीजिए। मैं 10 सेकंड, हर्षवर्धन जी 10 सेकंड आपसे चाहता हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। अरे मैं जवाब दे रहा हूं, हर्षवर्धन जी क्यों जवाब देंगे? मैं दूंगा ना सुदर्शन जी। अरे जवाब ले लो, जवाब दीजिए। अब जवाब सुनने की क्षमता रखिए, क्योंकि यस और नो में नहीं हो सकता। मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं तो हर्षवर्धन जी से पूछा। वो जवाब देंगे अपने समय पर, मैं अपना जवाब देता हूं। दर्शन जी, मैं आप, अरे भाई ये क्या तरीका है भाई? आशुतोष जी डिबेट हाईजैक नहीं कर सकते। ओके, मैं तो कह रहा हूं कि सुदर्शन जी ने तो केवल कहा, प्रियम्बल से शब्द बदलना, जो संविधान की आत्मा थी, राम जी के कृष्ण जी के चित्र को निकालना, इमरजेंसी लागू करके संविधान की आत्मा को मारना, यह किया कांग्रेस ने। 100 बार अमेंड किया। तो आप कांग्रेस के ऊपर स्टैंड लीजिए, और आज कर रही है 370 लागू होना मतलब संविधान लागू ना होना, उस पर स्टैंड लीजिए। अब आप तो कह रहे हैं मैं संविधान को ही नहीं मानता, एकदम नक्सलवादी सोच है। अरे भाई, आप मान ही नहीं रहे इस बात को, क्योंकि डिबेट इस बात की है कि संवैधानिक पद पर रहकर कोई ऐसा कर सकता है ना। सुदर्शन जी कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष थे, वो एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष थे, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, आशुतोष जी इस डिबेट को दूसरी तरफ क्यों ले जाना चाहते हैं? इल्हम ओमर पर इनका कोई व्यू नहीं है, गुरपतवंत सिंह पन्नू पर इनका कोई व्यू नहीं है, इनका कोई व्यू नहीं है इस बात पर कि जो औरत जो यूएस लॉ मेकर सपोर्ट उनको करती है जिन्होंने इंदिरा गांधी का वध किया था और उसके खिलाफ, भारत के खिलाफ खड़ी होती है, उसके साथ राहुल गांधी जब मिलते हैं तो क्या दिखाता है ये? अब क्या जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे उम्मीद थी, मैं बड़ा निराश हुआ, और इस तरह से देशद्रोहियों के समर्थन में लोग उतर आएंगे, कुतर्क करेंगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। लेकिन एक उम्मीद तो मैं कर सकता हूं कि जैसे मैं शांत रहा वैसे कोई भी अभद्रता नहीं करेगा, बदतमीजी नहीं करेगा। तो मैं चूंकि किसी के बीच में बोलता नहीं हूं, तो इसलिए बदतमीजी मुझे भी बर्दाश्त नहीं होगी। आज सुबह से संकट समझ रही हैं आप नविका जी। राहुल गांधी ने जो आतंकवादियों, देशद्रोहियों, देश विरोधियों जैसी शब्दावली का इस्तेमाल किया, उसने कांग्रेस के प्रवक्ताओं को निरुत्तर कर दिया है, पूरे कांग्रेसी इकोसिस्टम को निरुत्तर कर दिया है। बहुत कोशिश किया, तर्क खोजने का, नहीं बोल पाए। और मैं लिख के देता हूं, आप पूरा, सिर्फ अपने शो का नहीं नविका जी, आप पत्रकार के तौर पर पूरे मीडिया में देखिएगा, परेशान हो गए। राहुल गांधी ने ऐसी देश विरोधी हरकतें कर दी हैं जिसका बचाव नहीं हो पा रहा है। अब बचाव नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? बचाव नहीं हो पा रहा है तो कुछ कुतर्क खोजना है।
अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश में जो भी व्यक्ति है, वो चाहे विरोधी हो, चाहे समर्थक हो, चाहे जो हो, सामान्य बुद्धि वालों की बात कर रहा हूं, ज्यादा बुद्धि वालों की नहीं कर रहा हूं, हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब राष्ट्र के प्रति पूरी निष्ठा रखने वाला संगठन। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में बाकायदा संविधान समीक्षा आयोग बनाया गया। अब होता क्या है कि जब लोग बदल बदल कर कुछ कुतर्क लेकर आते हैं, उनको लगता है कि लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, जानकारी नहीं होगी, और कांग्रेस की सरकारों ने 80 बार संविधान बदल दिया। अब हम क्या कहें कि पूरी कांग्रेस की सरकार देशद्रोही थी? नेहरू जी पहला संशोधन लेकर आए और सीधे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर ही लेकर आए, तो क्या हम कहें कि नेहरू जी देशद्रोही थे? नहीं, हम नहीं कहते। सवाल यहां यह है कि क्या देश विरोधियों, देशद्रोहियों जैसी भाषा बोलने पर राहुल गांधी का बचाव किया जा सकता है? मेरा मानना है कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता नहीं कर सकता है। और फिर से मैं कह रहा हूं, भारत में यह जिस तरह का एक सामाजिक दुराव, सामाजिक घृणा करने की कोशिश की जा रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से फंस गई है। आरक्षण पर उन्होंने सफाई दे दी, सिखों वाले पर सफाई क्यों नहीं दी? क्यों दूसरे मसलों पर सफाई नहीं दी? इल्हान उमर को राहुल गांधी ने चेतावनी क्यों नहीं दी? और सोचिए, जिन इंदिरा गांधी हमारी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, हम सबका सम्मान उन्होंने बढ़ाया, जिनकी हत्या हुई और जिसके लिए आज भी कनाडा में झांकियां निकाली जाती है। कनाडा सरकार से भारत की सरकार जब लड़ रही है तो नरेंद्र मोदी की सरकार, लेकिन मैं नरेंद्र मोदी की उसे नहीं मानता, वो भारत की सरकार है। और एक भारतीय के नाते इंदिरा गांधी के हत्यारों बहुत सही सवाल है। वहां इंदिरा गांधी को मारने की और उसकी प्रदर्शनी करने की एक कोशिश हुई है। अब इल्हान उमर उसके साथ खड़ी है, भारत के खिलाफ खड़ी है। मैं पूछना चाहती हूं, और आज कांग्रेस के ही नेता दिग्विजय सिंह जी के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा बस करो राहुल जी, बस करो। मैं पूछना चाहती हूं, कुछ लोग कांग्रेस में निकलकर बोल रहे हैं, और यह सवाल किसी भी वोट का नहीं है, यह सवाल है भारत की अखंडता का। इस पर भी अपना हाथ खींच लेना, राजकुमार भाटी जी, ये क्या सही है? नहीं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को लगता है कि वो बहुत सभ्य और अनुशासित व्यक्ति हैं, और बाकी इस डिबेट में जो बैठे हैं वो बदतमीज हैं और असभ्य हैं। वो बदतमीजी करेंगे, असभ्यता करेंगे। अभी उन्होंने यही शब्द प्रयोग करे कि मेरे बीच में कोई बदतमीजी ना करे, कोई असभ्यता ना करे। जब आप अपने आप को शालीन और सभ्य मान रहे हैं, अनुशासित मान रहे हैं, तो दूसरे लोगों के प्रति भी ऐसी धारणा रखिए। यही इनके दिमाग की कमजोरी है। ये सोचते हैं कि ये तो देशभक्त हैं, बाकी सब देशद्रोही हैं। अगर निवेदन आज आपसे, अब तो आप ही बीच में अनुशासनहीनता कर रहे हैं। पे कुछ कहा नहीं जा रहा, तो इसीलिए आप हर्षवर्धन जी ने यही शब्द प्रयोग करे जो मैं बोल रहा हूँ। और हर्षवर्धन जी, आप ही बीच में देखो टोकाटाकी कर रहे हो। हमने नहीं किया आपके बीच में, बिल्कुल भी। आपने कहा मेरे बीच में कोई बदतमीजी नहीं करे। बदतमीजी कौन करेगा? आपके पास आज के मुद्दे पर कुछ नहीं है, मेरे पास पूरा मसाला बोलने के लिए। तो फिर मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से माफी मांगती हूं। आप डिबेट के मुद्दे पर, भारतीय जनता पार्टी और उसके इकोसिस्टम की मानसिकता बताना चाहता हूं। ये खुद को देश, अब इन्होंने आरएसएस को डिबेट दे दिया। मानसिकता तो देख लीजिए, इन्होंने कहा आरएसएस देश पर है, आरएसएस देशभक्त संगठन रहा है। आरएसएस कभी देशभक्त नहीं रहा। आरएसएस का आजादी की लड़ाई में उल्टा रोल था, अंग्रेजों के साथ थी आरएसएस। आरएसएस ने इस देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया। आरएसएस ने तिरंगे झंडे को स्वीकार नहीं किया, और 2002 तक तिरंगा झंडा आरएसएस के मुख्यालय पर नहीं फहराया गया। और जब 2 लड़कों ने जाकर फहरा दिया तो आरएसएस ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाया और कोर्ट में मुकदमा लड़ा। अरे भैया, मुलायम सिंह यादव जी तो इस देश के रक्षा मंत्री थे, और अगर देशद्रोही ऑर्गेनाइजेशन थी तो आपने कुछ क्यों नहीं किया? सवाल यह है कि मुद्दे पर आप नहीं कहेंगे शहजाद पूनावाला, और पब्लिक के बहुत सारे सवाल हैं। एक सेकंड शहजाद, देखिए एक सेकंड मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज। अब देखिए, मुझे लगता है कि सब लोग अपने अपनी बारी में बोले। देखिए भाटी जी, आशुतोष जी, देखिए अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं। अब आप हर्षवर्धन जी को सही प्रूव कर रहे हैं। ना ऐसे नहीं होता। नाविका जी, सवाल का जवाब मैं दूंगा, ऐसे नहीं होता। आशुतोष जी, आ रही हूं आपके पास। धीरज, धैर्य, थोड़ा सा। भाटी जी इतना धैर्य दिखा रहे हैं, जवाब सुनना भी उनको। आपके पास 30 सेकंड में अपनी बात कहें। भाटी जी ने दरअसल जो आरएसएस के विषय में बोला है, उन्होंने प्रणब मुखर्जी को अपमानित किया, क्योंकि प्रणब मुखर्जी उसके हेडक्वार्टर पे गए। उन्होंने महात्मा गांधी को अपमानित किया है। उन्होंने जेपी नारायण जिन्होंने प्रशंसा की, उनको अपमानित किया है।
उन्होंने नेहरू जी को अपमानित किया है, उन्होंने बहादुर शास्त्री को अपमानित किया, जिन्होंने आरएसएस की रोल को और योगदान को समझते हुए उनको रिपब्लिक डे में बुलाया था। पर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने कहा कि आरएसएस का कोई भी व्यक्ति ने तिरंगे के लिए कभी कुछ नहीं किया है। अरे भाई, देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार ने छाती पर 1942 में गोली खाई। आप मुझे एक समाजवादी बता दीजिए, समाजवादी पृष्ठभूमि का, जिसने छाती पर गोली खाई हो। और